जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अहम मौज़ूआत है जिसके ऊपर हमने बात करनी है आपके साथ। एक तो चौधरी साहब ने आज बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है, अपना रिकॉर्ड करवाया बयान अदालत के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। अब उसके रेपरकेशंस क्या होंगे और कितनी खौफनाक ये बात हो सकती है इमरान खान साहब के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को अपने इंतखाबात करवाने का जो हुक्म है उसको बरकरार रखा है और कहा है कि ये रहेगा। ये हुक्म बहुत दिनों से हुक्मनामा नहीं आ रहा था, जो ऑर्डर आता है किसी भी फ़ैसले का वो ऑर्डर नहीं आ रहा था और आज वो आया है और ये भी बहुत ही अहम नौइयत का ऑर्डर है। और इससे पहले तहरीक इंसाफ कल एक पिटीशन लेके पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। आज ये हुक्मनामा आया और कल फिर एक और अहम समाअत है, उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत दिन कम रह गए और ज़ाहिर है कि अब कुछ ना कुछ कंक्लूजन की तरफ सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ेगी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इससे पहले बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया है कुरम एजेंसी में, जहाँ पे 7 असातिज़ा जो हैं वो शहीद किए गए हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? एक तो ज़ाहिर है कि बॉर्डर का अफ़गानिस्तान का एरिया है, ये कोई दहशत गर्दी के वाक़यात हैं या वाक़या है या ये कुछ और है, लेकिन अभी जो इब्तदाई मालूमात हैं वो कहा जा रहा है कि कोई रंजिश थी कोई 2 ग्रुप्स की, लेकिन बहरहाल अभी इसके ऊपर जो है वो भी डेवलपिंग स्टोरी है। बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही, यानी जितना अफसोस किया जाए इस मामले का कम है। वहाँ पे जितने मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं, लेकिन इसको मेरा ख्याल है कि एक कैफिर किरदार तक इस मामले को इनके जो इसमें मुलव्विस लोग हैं उनको ज़रूर पहुंचाना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ जो अहम चीज़ें हैं वो आज बिलावल भुट्टो साहब शंघाई जो ताउन तंजीम है उसके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसके लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। इसके अंदर इस्लामाबाद के अंदर बड़े मुख्तलिफ़ लोग, फवाद चौधरी साहब भी उसमें ट्वीट कर रहे थे, शीरी मज़ारी साहिबा क्यों चले गए वगैरह वगैरह। लेकिन जो बड़ी दिलचस्प और अच्छी बात हुई, मुस्बत बात है, वो शाह महमूद कुरैशी साहब सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो समझते हैं कि हालात क्या हैं। उन्होंने एक हौसला अफजा पैगाम दिया और कहा कि उनको बिल्कुल जाना चाहिए था, ये कैसा फ़ोरम है रीजनल जिसके ऊपर पाकिस्तान को ज़रूर जाना चाहिए था। तो वो एक बहुत बड़ी, यानी इसे कहना चाहिए एक गवाही आ गई उनकी तरफ से कि जी वो किस तरह से मामलात को देख रहे हैं इन सारे रीजनल कोऑपरेशन के। हिंदुस्तान के मीडिया जो है हिंदुस्तान का बहुत हॉस्टाइल है, अभी तक कोई मुलाकात के चांसेस या इम्कानात मौजूद नहीं है कि कोई 2 तरफ़ा बायलैटरल बातचीत होगी बिलावल और यानी फॉरेन मिनिस्टर के और दूसरे हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच या उनके आला ओहदेदारों के बीच। लेकिन एक बात है कि 12 साल के बाद कोई जो है वो वहाँ से यहाँ से गया है। हिना रब्बानी खर साहिबा उससे पहले 2011 में गई थी और उसके बाद जो है फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गोवा गए हैं। तो ये इटसेल्फ एक बड़ी डेवलपमेंट है और हो सकता है कि चीन का जो किरदार है, जो उन्होंने पहले सऊदी अरब और ईरान के माबैन एक ताल्लुकात को बेहतर किया है, तो हो सकता है कि वो ये भी नामुमकिन को मुमकिन कर बैठें। और हमारी इत्तलात तो ये भी हैं, यानी जो हमने पढ़ा है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी चीन एक्टिव हो चुका है। तो ये एक रीजनल चेंजिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जानिब। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके अंदर 14 मई को उन्होंने इंतखाबात का कहा है और एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि हमारा मकसद कोई मुज़ाकरात का नहीं था, नेगोशिएशंस खुद की हैं सियासी जमातों ने। हालांकि आपको याद होगा कि डेडलाइन 4 बजे तक आ जाएं, 2 बजे तक आ जाएं, 2 घंटे आपके पास, 4 घंटे बताएं, बैठ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और फिर जब एक हीट आई है पार्लियामेंट की तरफ से, सियासी जमातों की जानिब से, तो फिर अब वो एक तरह से अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारा ये ताल्लुक़ नहीं था, वास्ता नहीं था और अब 14 मई का जो मामला है वो उसको हम बरकरार रखते हैं। यानी वो 14 मई वाला जो इंतखाबात का मसला है, यानी आज हम बात कर रहे हैं 4 मई में, 10 दिन की बात कर रहे हैं कि वो हुक्म बरकरार है। कैसे इंतखाबात होंगे, कैसे? कल उन्होंने एक और इंदिया दिया प्रोसीजर बिल के अंदर कि हम अपने अहकामात पर अमल दरामद कराएंगे।
क्या करेंगे? आर्टिकल 190 इन्वोक हो सकता है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को कहे कि आपने मेरी बात नहीं मानी, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई, और फौज को कहे कि जी आपने चूँकि बात नहीं मानी तो आपके खिलाफ भी मामला जो है वो, तो क्या ये वो कर सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। ये इसके ऊपर जो है वो कोई कानूनी माहिर बता सकता है कि मामला कहाँ है। लेकिन कल जो समाअत है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच मफाहमत वाली है, ये वो समाअत कल जो है वो होगी, जो कि सरदार मेहताब अब्बासी के साहबजादे हैं, सरदार काशिफ, और शाह खावर साहब एक लॉयर हैं, वो उनकी तरफ से ये मामला जो है वहाँ पे होगा। तो ये अब देखना है कि इसके ऊपर जो है वो क्या मामला जो है वो बनते हैं। दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम किया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को के जो रिकॉर्ड है वो तलब कर लिया है, और ये कहा है कि उनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, उनके जो प्लॉट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो ऑडियो लीक्स के लिए भी एक तहकीकाती कमेटी पार्लियामेंट ने की है। रिकॉर्ड ना देने का भी पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि हम रिकॉर्ड जो है वो मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, और कल के हुक्मनामे के अंदर भी, आज के हुक्मनामे में भी कहा है कि रिकॉर्ड हमें बताया जाए प्रोसीजर बिल का। तो वो भी जो है वो भी बहरहाल जो है वो पार्लियामेंट में ना देने का फैसला किया। उसके बाद भी ज़ाहिर है कि एक पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ भी कन्फ्रंट्रेशन जो है वो हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो कि कल ज़ाहिर है ये सारे मामलात और रिमार्क्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर भी बहुत अहम जो है वो बातें सामने आएंगी। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि पार्लियामेंट ने भी फैसला किया है कि वो डटेंगे। अच्छा, वो डटेंगे तो उनके पास ऑप्शंस क्या है? तो एक हिंट जो है वो राना सनाउल्लाह साहब जो है माज़रत के साथ, उन्होंने एक हिंट दिया है कि हम जो है वो जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल कर सकते थे उसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हम आपको फ़ारिग भी कर सकते हैं। तो क्या चीफ जस्टिस साहब को भी फ़ारिग किया जा सकता है? ये भी बहुत अहम सवाल है। इसके ऊपर भी बात जो है वो होगी। एक और जो मैंने बीच में मुझे ये बात करना चाह रही थी मैं, कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, वो भी कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और ये भी एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आएंगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये कि रीजन के अंदर जो पाकिस्तान है वो अपनी जगह पे वहाँ पहुँच चुका है, जहाँ पे उनको चाइना के साथ उनके मामलात जो हैं वो बहुत आगे तक जो है वो जा सकते हैं और बढ़े। और यही वो टाइम है जिसके ऊपर वो पाकिस्तान में अचानक आ रहे हैं। और अचानक शायद ये भी कि पहले भी इमरान खान साहब ने उन सदर आना था 2014 में, तो लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान कर दिया, और अभी भी इस तरह के मामलात हैं। और जिस तरह से फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो भी एक बहुत अहम सवाल बनता है। उसका जवाब शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहते हैं कि हम ये जो प्लान शेयर किया है मुआशी अमरीकी एम्बेसी के साथ, ये एक गुब्बारा है, लेकिन इसकी कोई वाज़े तरदीद हमें असद उमर साहब की तरफ से भी और हमाद अज़हर साहब की तरफ से नहीं आई। लेकिन जितनी डिटेल है उस खबर की, वो किस किस जगह पे जो है वो उसको करेंगे, ये भी बहुत अहम बात होगी देखना। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ जो आज इमरान खान साहब को ज़मानतें उनको मिली हैं, और ये भी कहा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जी आप जो हैं वो, आपको हमारे होते हुए किसी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अदालतों के होते हुए तो बिल्कुल फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। और फिर उससे पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये मुझे मार देंगे, मुझे गिरफ़्तार कर रहे हैं, मुझे आइसोलेट किया जा रहा है और मुझे आइसोलेट करके गिरफ़्तार करेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ। इमरान खान साहब जब भी पेशी पे आते हैं, उससे पहले आपको याद होगा जो कि फ़ाइल ही गुम हो गई थी, और उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे जी इस तरह कर देंगे, और मुझ पे अटैक करने का फ़ैसला किया। फिर वो डर्टी हैरी का नाम लेते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि मेरे साथ ये सब मामला जो हैं वो ये इस वजह से हो रहे हैं, जबकि आज भी कुछ नहीं हुआ, इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ। एक खौफ का बुत है जो कि इमरान खान साहब जो है वो साथ लेके चल रहे हैं, हालांकि वो कहते हैं खौफ का बुत तोड़ दे। तो उनकी इस बात का क्या मकसद है? क्या वो ये समझते हैं कि जो इस तरह डरा के धमका के वो आर्मी चीफ और जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त की, वो उनसे बात नहीं कर रही, तो वो अंडर प्रेशर करके वोकल हो के उनको बात करने पे मजबूर कर सकते हैं? ये एक उनकी टैक्टिक है। या फिर वो जानबूझ के पहले ही एक ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अगर कोई गिरफ़्तार करना चाह रहा है तो वो गिरफ़्तार ना करे, और अदालतों के होते हुए तो उनको कोई गिरफ़्तार कर भी नहीं सकता। आज आपने सुना कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी हमारे होते हुए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो मामलात हैं ये बड़े ही अचंभे वाली बातें हैं। यानी इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों ये बात बार बार करते हैं, और फिर अपनी बात से वो क्या लोगों को, अवाम ये नहीं सुनते होंगे कि खान साहब जब भी अदालत में आते हैं तो वो
कहते हैं कि मुझे मार देंगे, मुझे ये कर देंगे, मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे, मुझे आइसोलेट कर देंगे। एक नहीं, उनकी कई बाइट्स उनकी जो है शॉट्स उनकी ऑन कैमरा रिकॉर्ड पे मौजूद हैं जिसमें कि वो ये बात करते हैं। और फिर वो खौफ उनका जो है कि डर्टी हैरी है और पता नहीं कौन कौन है। तो मुझे तो इस बात की सच्ची बात है कि इतना बड़ा मुस्लिम उम्मा का अजीम लीडर जो है वो जिस तरह से पेश होते हैं अदालत के अंदर, ये भी एक बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो यानी कौलो फिल में तज़ाद बहुत है। यानी अगर आप इतने बहादुर हैं और आप मुस्लिम उम्मा के वाहिद लीडर हैं, बहादुर हैं, खौफ के बुत को तोड़ने की बात करते हैं, तो फिर ना आपको इस तरह आना चाहिए, उस तरह देखा जाए, ना ही आपको इस तरह की बात करनी चाहिए कि आप इदारों को डिफेंसिव पोजीशन पे ले जाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, कभी सदर ज़रदारी के ऊपर, साबिक सदर ज़रदारी के ऊपर, कभी आप जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, कभी आप जनरल फैसल नसीर के ऊपर, कभी ISI के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही अजीब बात है। इसके ऊपर ज़रूर सोचिएगा कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों करते हैं। ऑन चौधरी साहब ने आज एक बयान कलम बंद करवाया है और उसमें उन्होंने वो सारी बातें कह दी हैं जो कि काजी सईद साहब, जो मौलवी सईद हैं, उन्होंने कही हैं, जो निकाह पढ़वाया था। मैं पढ़ के सुना देती हूँ जो उनकी खबर पब्लिश हुई है, जो उनका बयान था। वो उसमें उन्होंने कहा जी कि वहाँ पे जब आज गए तो फिर बहुत से वैसे भी उनसे सवाल हुए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के तमाम सियासी और ज़ाती मामलात को देखता था, उनका करीबी साथी था। इमरान खान की रेहाम से 2015 में तलाक हुई। इमरान खान को बुशरा बीबी ने कहा फिलफौर रेहाम खान को तलाक दे दो। बुशरा बीबी के कहने पर रेहाम खान को तलाक दे दी। इमरान खान को बुशरा बीबी ने कहा फिलफौर तलाक दी जाए, लिहाजा इसके ऊपर अमल दरामद हुआ। और वो कहते हैं कि मुझे अक्सर वो कहते थे, उसके बाद वो जहनी दबाव और परेशानी का शिकार रहते थे जब उन्होंने तलाक दे दी। तो फिर वो मुझे कहते थे कि मुझे बुशरा बीबी के पास ले जाओ। बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 31 दिसंबर 2017 को इमरान खान ने कहा कि 1 जनवरी को बुशरा बीबी से निकाह करना है। इमरान खान ने कहा कि निकाह के इंतज़ामात करो। इमरान खान की बयानात पे मैं बहुत हैरानगी का मैंने इजहार किया और कहा कि बुशरा बीबी पहले से शादीशुदा है, जिस पर इमरान खान ने बताया कि बुशरा बीबी की तलाक हो गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने इमरान खान को यकीन दिलाया कि अगले दिन मुफ्ती और फिर मुफ्ती सईद और जुल्फ़ी बुखारी को लेकर मैं रवाना हो गया। 1 जनवरी को 2018 को इमरान खान का बुशरा बीबी के साथ निकाह लाहौर में हुआ। ये याद रहे कि मुफ्ती सईद को ये बताया गया था कि अगर निकाह नहीं होगा तो वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। मैं इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह का गवाह हूँ। निकाह से कबल मुफ्ती सईद ने मेरे सामने बुशरा बीबी के तलाक़नामे का पूछा और उन्होंने कहा कि तलाक़नामा दे दिया जाएगा। निकाह के बाद मालूम हुआ कि पिछले निकाह के तलाक़ की इद्दत का दौरानिया मालूम नहीं था, मुकम्मल नहीं हुआ था। और याद होगा आपको कि एक ऑडियो लीक भी आई थी जिसमें कि मरहूम नईमुल हक साहब जो है वो मुफ्ती सईद से बात कर रहे थे और एक खातून सवाल पूछ रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये तो हुआ है और वो सारी बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान को इद्दत की दौरानिया का इल्म मुकम्मल ना था और मुकम्मल ना होने का इल्म था। बुशरा बीबी और इमरान खान को इद्दत का दौरानिया मुकम्मल ना होने का इल्म था, यानी उनको मालूम था कि नहीं हुई मुद्दत पूरी। बुशरा बीबी और इमरान खान को जो है उनकी बात फिर मीडिया पे आ गई। फिर मुझे बुलाकर बताया गया कि इद्दत का दौरानिया 18 फरवरी को मुकम्मल होगा। मैंने इमरान खान से दौरान इद्दत निकाह का पूछा। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी को हुक्म मिला था कि 2018 के पहले दिन निकाह होगा। इमरान खान को बुशरा बीबी ने कहा कि हम मियाँ बीवी रहेंगे तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इमरान खान की शादी की तकरीब और निकाह फ्रॉड पर मबनी था। पेशन गोई के ज़ेर असर इमरान खान ने निकाह किया, जिसके बाद इमरान खान ने मुझे कहा कि 18 फरवरी को बुशरा बीबी के साथ दोबारा निकाह के इंतज़ामात करो। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कोई ख़ानगी मामलात के ऊपर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती हूँ, मगर ये चूँकि आज कोर्ट के अंदर मामला आया था और इसके अंदर ये बात 2 गवाहों ने यानी मुफ्ती सईद जिन्होंने निकाह पढ़वाया, नईमुल हक की टेप और अब ऑन चौधरी जो हैं वो तस्दीक कर चुके हैं कि इद्दत के बग़ैर ये निकाह जो हुआ और फिर पेशन गोई और हुक्म के मुताबिक था कि अगर वो करेंगे तो फिर वो वज़ीर आज़म बन सकेंगे।
ये सिर्फ ख़बर की हद तक मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ना इस पे मैं कोई तबसरा करना चाहती हूँ, ना मैं इसके ऊपर कोई तबसरा करना पसंद करती हूँ। लेकिन ये एक बहुत ही अहम मामला है और ज़ाहिर है कि ये कोर्ट के अंदर है। अब कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करेगी, 62-63 का छुपाना और ये वो सब चीज़ें हैं कि नहीं है, ये भी बात की बात है। तो बहरहाल अब तक ये है कि सुप्रीम कोर्ट 14 मई के हुक्म को बरकरार रख चुकी है और अब 14 मई पर उनको इंतखाबात अगर करवाने हैं तो वो क्या करेंगे अमल दरामद के लिए, ये बहुत अहम होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।